क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी रात नींद लेने के बावजूद भी सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा मूड ख़राब रहता है, हमें थकावट महसूस होती है या बेचैनी महसूस होती है या बाज़ औक़ात हमारा जो सर है उस पर बोझ सा महसूस होता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारा दिमाग हमसे चाहता क्या है कि पूरी रात यानी 8 घंटे नींद लेने के बावजूद भी जब हम सुबह उठते हैं तो ये जो अलामात मैंने बताई हैं हम इनको वाज़ेह अंदाज में महसूस करते हैं। तो आज हम दिमाग के उस हिस्से के बारे में जानेंगे जिसका ताल्लुक़ हमारी खुशी के साथ है, इत्मीनान के साथ है और नई नई चीज़ों की तरफ हमारी जो मोटिवेशन है वो इससे बढ़ती है। हमारा जो दिमाग है ये एक ख़ुदकार मशीन की तरह काम करता है। इसका मकसद सिर्फ़ एक ही है कि हमें हमारी पूरी बॉडी को एक सुकून और इत्मीनान देना। अब ये सुकून और इत्मीनान हमारे दिमाग को कब मिलता है? ये उस वक्त मिलता है जब हम प्रॉपर कोई जिस्मानी सरगर्मी को अडॉप्ट करते हैं। कुदरत ने हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स रखे हुए हैं, जब हम वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त ये केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और हमें खुशी महसूस होती है, नई नए कामों की तरफ हमारी रग़बत जो है वो बढ़ती है और हमारा जिस्म जो है वो इत्मीनान में आ जाता है, यानी हम दिमागी तौर पर सुकून में आ जाते हैं। अब इन केमिकल्स में जो सबसे पहले केमिकल्स है वो डोपामिन है। अब डोपामिन के बारे में लोगों का ज़्यादातर ख्याल है कि ये खुशी का हार्मोन है या खुशी का केमिकल्स है। हालांकि ज़्यादा जो डोपामिन का किरदार है वो हमारे दिमाग को नई नई चीज़ों की तरफ या किसी भी काम की तरफ मोटिवेट करना है, यानी हमारे अंदर मोटिवेशन डोपामिन की वजह से ज़्यादा पैदा होती है कि हम रोज़ नए अंदाज से सोचते हैं, नए काम के बारे में सोचते हैं या हमारी जो रोज़ाना की दुनियावी एक्टिविटी है उसकी तरफ हमारा जो रुझान है वो ज़्यादा होता है और हम मेंटली और जिस्मानी तौर पर उसके लिए तैयार होते हैं। तो उसमें जो किरदार है वो डोपामिन का है। तो डोपामिन कब आपको ज़्यादा फ़ायदा देता है? जब आप एक अच्छी जिस्मानी सरगर्मी परफॉर्म करते हैं। अब मसला यहाँ पर यह है कि जिस वक्त डोपामिन सही तरीके से रिलीज़ नहीं होता तो हमारा किसी की तरफ, किसी चीज़ की तरफ या किसी काम की तरफ हमारा रुझान कम होता है, हम मोटिवेट कम होते हैं, हम सुस्ती का शिकार रहते हैं, तो हमारा दिल नहीं करता किसी भी काम में हाथ डालने को। तो अब जब हम दिन को ज़्यादा मतलब छोटे छोटे पार्ट्स या छोटी छोटी कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे आप ये कहें कि डोपामिन शॉट्स जो है वो दे रहे होते हैं, तो उस वक्त ये हमें ज़्यादा नुकसान देता है। मसला मैं आपको समझाता हूँ कि अब हम मोबाइल देखते हैं, ज़्यादातर हर 2 मिनट बाद हमारा दिल करता है कि हम मोबाइल उठाएं और उसी मोबाइल में फिर हम शॉर्ट्स यानी जो शॉर्ट वीडियो हैं उसको देखते हैं। तो फिर क्या होता है, जब हम इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो हमारा दिमाग जो है अपने नॉर्मल लेवल से कम जो है वो सोचने लगता है। तो इस तरीके से फिर हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो महदूद होना शुरू हो जाती हैं। हमारे दिमाग को चाहिए होता है इत्मीनान और सुकून, ऐसी एक्टिविटी जिससे वो बिल्कुल सुकून में आ जाए। लेकिन जब हम इस तरह की डिज़ायर चाहते हैं शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें देखना, तो उससे क्या होता है कि हम जब वो हमारी डिज़ायर या ख्वाहिश फुलफ़िल नहीं होती तो फिर उस वक्त हमारे दिमाग में बेचैनी महसूस होती है और हम बेसकूनी सी कैफियत में आ जाते हैं। तो डोपामिन को ज़्यादा अच्छे अंदाज में मुतवाज़न रखने के लिए वॉक एक मेडिसिन है। रोज़ अगर हम वॉक करेंगे तो हमारा जो डोपामिन है वो बेहतर तरीके से रिलीज़ होगा और हमें नए काम करने की तरफ जो मोटिवेशन है वो ज़्यादा मिलती रहेगी। दूसरे नंबर पर जो केमिकल है वो सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है कि हम इससे ज़हनी सुकून हासिल करते हैं। हमारे जिस्म को या हमारे दिमाग को जो खुशी और सुकून मिलता है वो सेरोटोनिन की वजह से मिलता है और इससे हम पूरे दिन में एक खुशगवार अंदाज में अपना जो टाइम है वो गुजारते हैं। तो इसका भी डायरेक्ट ताल्लुक़ किसके साथ है? आप वॉक करें, किसी गेम में इन्वॉल्व हों या कोई मशक्क़त वाला काम करें, जिस्मानी सरगर्मियाँ जो है वो दिन भर वक्फे से करते रहें, तो ये जो केमिकल्स है वो बेहतर तरीके से रिलीज़ होगा और हमारा जो मूड है वो खुशगवार होगा, हमें खुशी मिलेगी, इत्मीनान जो है वो ज़्यादातर हमें मिलेगा। तीसरे नंबर पे जो हमें वॉक करने से बेहतर और अच्छा जो केमिकल्स जो रिलीज़ होता है, मुतवाज़न रहता है, वो है एंडोर्फिन्स। जैसे जैसे हम वॉक करते जाते हैं एंडोर्फिन्स केमिकल रिलीज़ होता है और वॉक करने के बाद जब हम घर आते हैं या ऑफिस की तरफ जाते हैं तो उस वक्त हमें ज़हनी सुकून महसूस होता है, हमें अपना कुछ सारा माहौल बदला बदला नज़र आ रहा होता है, हमारा दिमाग जो है वो सोचने समझने की सलाहियत उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। अगर आपके दिमाग में
कोई परेशानी है, कोई स्ट्रेस है, या आप डिप्रेशन का शिकार हैं या तनाव का शिकार हैं, तो वो कम होना शुरू हो जाता है। फिर वो जो मसाइल जिनकी तरफ से जिनकी तरफ दिमाग को जाना चाहिए था हल करने के लिए, वो बेहतर तरीके से वर्क करना शुरू कर देता है। बाज़ औक़ात वॉक ना करने से आपको जो छोटे मसाइल होते हैं वो बड़े नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जिस वक्त आप रेगुलर वॉक करना शुरू कर देते हैं तो उस वक्त वो जो मसाइल होते हैं वॉक करने के बाद वो आपको छोटे जो है वो महसूस हो रहे होते हैं, और आपका दिमाग उस पर हावी हो जाता है और आप उसको बेहतर तरीके से हल करने की तरफ चले जाते हैं। तो ये वो 3 केमिकल्स हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो अच्छे खुशगवार हालात हैं उनके साथ इसका ताल्लुक़ है। दूसरी बात ये है कि जिस वक्त हम वॉक करते हैं, इसके साथ हमारे दिमाग को कुछ ऐसी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर 4 एक चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग को चाहिए होती हैं। वॉक तो मस्ट है, पहली बात कि वॉक। दूसरी बात ये है कि सूरज की रोशनी, सुबह सुबह के टाइम अगर सूरज की रोशनी हम हासिल करें, ग्राउंड जाएं या किसी भी खुली फ़ज़ा में जाएं, तो इसका हमारे दिमाग पर खुशगवार असर पड़ता है। और इसके साथ साथ बेहतर नींद, मयारी नींद। ये नहीं है कि नींद की जो मिकदार है वो आप पूरी करें, इसमें फ़र्क है, मयार और मिकदार में फ़र्क है। फ़र्ज़ करें कि आप रात को देर से सोते हैं और दिन को देर से उठते हैं। अब आपने रात को अगर 12 बजे सोते हैं और सुबह 8, 9, 10 बजे तक उठते हैं, तो आपका जो नींद का जो मिकदार है उसकी वो तो पूरी हो जाती है, लेकिन वो मयार आपको नहीं मिलता। जिस वक्त आप टाइम से सोते हैं और टाइम से उठते हैं, तो ये एक मयार है जो आपके दिमाग को चाहिए होता है। ये हम दे नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो दिन है वो ऑफ गुजरता है, हमारे मूड ख़राब रहते हैं, बेचैनी सी होती है, बेसकूनी सी होती है। अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि दोपहर को जब आप सोते हैं उसके बाद उठने के बाद आपका मूड अक्सर ख़राब होता है, आपका दिल जो है वो उदास रहता है। उसकी बेसिक वजह ये है कि हमने नींद की जो मिकदार है वो हमने की पूरी है, लेकिन वो जो टाइम टेबल है उसको हमने फॉलो नहीं किया। तो नींद की जो मिकदार है वो तो आप पूरी कर रहे हैं, लेकिन मयार कब पूरी करेंगे? जब आप टाइम पे सोएंगे। बाज़ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो रात को टाइमली रिलीज़ होते हैं, लेकिन जब आप सोते नहीं हैं तो वो रिलीज़ नहीं हो पाते, जिसकी वजह से फिर हमें सुबह इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चौथे नंबर पे आपके पास है जी समाजी ताल्लुकात। समाजी ताल्लुकात से भी आपके अंदर एक अच्छे हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं। जब आप लोगों से मिलते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं और खुशगवार मूड के साथ मिलते हैं, तो वो जिस वक्त अगर आपके दिल में परेशानी होती भी है या आपके जहन में परेशानी होती भी है, जिस वक्त आप किसी भी शख्सियत से मिलते हैं, तो उसके बाद आपका जो दिमाग है वो ख़ुद को हल्का महसूस कर रहा होता है। वजह क्या है कि समाजी ताल्लुकात से भी अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, अच्छे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जिससे आप दिमागी तौर पर फ्रेश हो जाते हैं। तो हमारे दिमाग को 4 बेसिक चीज़ें चाहिए, और वो भी मयारी चाहिए, मिकदारी हिसाब से नहीं। आपने वॉक करनी है रोज़ाना आधा घंटा, 40 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा कर लें वॉक। उसके बाद आपने उसी दौरान, वॉक के दौरान आपको सूरज की रोशनी की भी ज़रूरत है। वॉक वहाँ पर करें जहाँ पर सूरज की रोशनी आपको मुनासिब मिकदार में सुबह के टाइम मैसर हो। तीसरी बात यह कि प्रॉपर नींद लें, और आखिरी समाजी ताल्लुकात अपने बेहतर करें, इससे आप दिमागी तौर पर फ्रेश रहेंगे। तो ये एक अच्छा पैकेज है, कुदरत की तरफ से नेचुरल प्रोसेस है। इसको अडॉप्ट करने से आप बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियों से बच सकते हैं। बदकिस्मती से हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते, और जब नहीं देते तवज्जो तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि घरेलू नाचाकियाँ, मसाइल, परेशानियाँ, ज़हनी दबाव, डिप्रेशन और इंसान को बहुत तकलीफ़ में मुब्तला कर देता है। तो ये रिज़ल्ट आज की वीडियो का यही है कि हमें प्रॉपर इन 4 जो रूल्स समझ लें, उनको, इन उसूलों को समझ लें, ज़िंदगी के अपनी ज़िंदगी पे लागू कर दें। तो इनको जब आप फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी मयारी भी होगी और अच्छी भी होगी, और आप खुशगवार मूड के साथ अपनी बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकेंगे और अल्लाह ताला को भी सही तरीके से राज़ी कर सकेंगे।